हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका और हमारा प्यारा सा चैनल ग्लो स्टडी पर। आज हम 25 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हिस्ट्री का जो क्लियर करेंगे आज हम लोग, जिसमें कि आपका इतिहास से 25 क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप से हैं। इसमें से 4 ऑप्शन है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा और ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रेलवे का हो, एसएससी हो, सभी एग्जाम के लिए आपको बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। चलिए पहला प्रश्न से शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है कि इतिहास का पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन 1 हेरोडोट्स, ऑप्शन दूसरा है अरस्तु, तीसरा सिकंदर, चौथा अल बरूनी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 हेरोडोटस। हेरोडोटस जो है उन्हें ही इतिहास का पिता कहा जाता है। चलिए अब आते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। तो अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी। ऑप्शंस है अच्छी व्यवस्था, समय पर कार्य, सुनियोजित मतलब सुनियोजित शहर हेतु, ग्रामीण व्यवस्था। तो इसका सटीक आंसर होगा सुनियोजित शहर हेतु। सुनियोजित शहर हेतु सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी। अगला प्रश्न है सिंधु सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। ऑप्शन है व्यापार, कृषि, वस्त्र उत्पादन, मत्स्य उत्पादन। तो इसका सटीक आंसर जो है वह होगा कृषि। सिंधु सभ्यता कृषि के लिए मुख्य व्यवसाय था। अब देखिए अगला प्रश्न है कि हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले किसने जानकारी दी थी। ऑप्शन है चार्ल्स मेसन, सर जॉन मार्शल, अकबर, सर न्यूक्लियर। तो इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है आपका कि सिंधु सभ्यता की लिपि क्या थी। ऑप्शन है चित्रात्मक, रोमन, देवनागरी, लेखात्मक। तो इसका सटीक आंसर है वह होगा चित्रात्मक। सिंधु सभ्यता की लिपि चित्रात्मक थी। अगला प्रश्न है खरोष्ठी लिपि किधर से किधर की ओर लिखी जाती थी। ऑप्शन है बाएं से दाएं, दाएं से बाएं, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो खरोष्ठी लिपि जो है यह लिखी जाती थी दाएं से बाएं ओर। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी दाएं से बाएं ओर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो अगला प्रश्न है आपका कि मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है। ऑप्शन है भारत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान। तो इसका सटीक आंसर होगा पाकिस्तान। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान में स्थित है। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। तो सबसे पहले किस जानवर को पालतू बनाया गया था। इसके ऑप्शन है बिल्ली, शेर, चूहा, कुत्ता। तो इसका सटीक आंसर जो है वह होगा कुत्ता। कुत्ता को सबसे पहले पालतू जानवर बनाया गया था। अगला प्रश्न है आपका कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग कौन सी होती थी। ऑप्शन है लाल, सफ़ेद, काला और भूरा। तो हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर प्रयुक्त रंग जो होती थी वह है लाल। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए लाल। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ऑप्शन है राखल दास ने, नूर अली खान ने, मार्शल ने, दयाराम ने। तो इसका सटीक आंसर जो है वह होगा राखल दास। राखल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। अगला प्रश्न सबसे प्राचीन पुराण कौन है। ऑप्शन है विष्णु पुराण, मत्स्य पुराण, शिव पुराण, मातृ पुराण। तो इसका सटीक आंसर जो है वह होगा मत्स्य पुराण। सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि उपनिषद की संख्या कितनी है। ऑप्शन है 105, 230, 108, 56। इसका सटीक आंसर होगा 108। ऑप्शन नंबर सी 108। 108 उपनिषद की संख्याएं हैं। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि आग का आविष्कार किस काल में हुआ। ऑप्शन है मध्यकाल, पुरापाषाण काल, पुरातन काल, प्राचीन काल। इसका सटीक आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी पुरापाषाण
पाषाण काल, पूरा पाषाण काल में आग का आविष्कार हुआ था। अगला प्रश्न है कि आदि मानव ने सर्वप्रथम क्या सीखा? ऑप्शंस हथियार बनाना, आग जलाना, शिकार करना, भोजन पकाना। तो आदि मानव ने सबसे पहले आग जलाना सीखा। इसका सटीक आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, आग जलाना। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि मिस्र के राजा क्या कहलाते थे? ऑप्शन है फराओ, राजन, राजकर्ता, राजा। तो इसका सटीक आंसर होगा फराओ। मिस्र के राजा को फराओ कहा जाता था। अगला प्रश्न है कि पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? ऑप्शन है मोहम्मद जावेद अली, अल बरूनी, नूर अली, रहमान खान। इसका सटीक आंसर जो है वह होगा अल बरूनी। अल बरूनी ने पुराणों का अध्ययन किया, जो कि एक मुसलमान थे। यानी कि अल बरूनी ही एक ऐसे आदमी थे, मतलब ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने सर्वप्रथम पुराणों का अध्ययन किया। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे प्राचीनतम वेद का क्या नाम है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका सटीक आंसर होगा ऋग्वेद। सबसे प्राचीनतम वेद ऋग्वेद को कहा गया है। अगला प्रश्न है तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? तो तंत्र मंत्र किस वेद में संग्रहित है? इसका ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका सटीक आंसर जो है वह होगा अर्थवेद। अर्थवेद में तंत्र मंत्र संग्रहित हैं। अगला प्रश्न कि गायत्री मंत्र कौन से वेद से लिया गया है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। तो इसका सटीक आंसर है यह होगा आपका गायत्री मंत्र जो है वह ऋग्वेद से लिया गया था। इसका सटीक आंसर होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र के रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है आपका वाल्मीकि, द्वितीय ऑप्शन है विश्वामित्र, तीसरा ऑप्शन है तुलसीदास, चौथा ऑप्शन है रहीम। तो इसका सटीक आंसर जो है वह होगा विश्वामित्र। विश्वामित्र जी ने ही गायत्री मंत्र को लिखा था। तो गायत्री मंत्र का रचयिता विश्वामित्र जी थे। अगला प्रश्न है आपका कि गायत्री मंत्र किन्हें समर्पित है? ऑप्शन है इंद्रदेव, सूर्यदेव, महादेव, अग्निदेव। इसका सटीक आंसर जो है वह होगा सूर्यदेव। गायत्री मंत्र सूर्यदेव को समर्पित है। अगला प्रश्न है गोत्र शब्द कौन सी वेद से मिलती है? ऑप्शन है सामवेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थवेद। इसका सटीक आंसर होगा अर्थवेद। तो गोत्र शब्द अर्थवेद से मिलती है। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार वर्णिक नदी का नाम क्या है? ऑप्शन है गंगा, यमुना, सिंधु, सरस्वती। इसका सटीक आंसर होगा सिंधु। अगले प्रश्न की ओर आते हैं। अगला प्रश्न है कि ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी कौन सी है? ऑप्शन है गंगा, सिंधु, सरस्वती, यमुना। इसका ऑप्शन 4 ऑप्शन में से जो सटीक आंसर होगा वह होगा सरस्वती। सरस्वती नदी ही ऋग्वेद में वर्णित सबसे पवित्र नदी है। अगला प्रश्न और अंतिम प्रश्न जो है कि ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता कौन है? ऑप्शन है महादेव, विष्णु, इंद्रदेव, सूर्यदेव। तो ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख देवता जो है वह है इंद्रदेव। दोस्तों अभी हमने आपको टोटल 25 क्वेश्चंस कवर कराए जो कि हिस्ट्री से थे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। मैक्स टू मैक्स टाइम में क्या हुआ है कि इसमें से एक ना एक क्वेश्चन किसी ना किसी जनरल कंपटीशन के एग्जामिनेशन में पूछा जाता है और आपको हमारे चैनल पे इसी ढंग के रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस मिलेगी। इसके लिए आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और अभी तक अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा क्योंकि हम लोग जॉब से रिलेटेड साथ में ही आपका जितना भी एग्जामिनेशन का तैयारी होता है वो सभी और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पार्ट वाइज डेली आपके लिए कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियोस भी लेते आते हैं, जिसके लिए आप हमें सब्सक्राइब करके रखिएगा तो एक भी वीडियोस आपका मिस नहीं होगा। हो सके कौन सी वीडियो कब कहाँ आपके काम आ जाए, इसके लिए आप हमसे जुड़े रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।